हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आप लोगों का जो मैं इंग्लिश में आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस चला रहा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को काफी वीडियो दे दी हैं, लाइव में भी आप लोगों को पढ़ाया था। जैसा कि यहाँ से आप लोगों को जो पिछली वीडियो मिली उसमें आप लोगों का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, है ना। और लॉन्ग वीडियो ना बनाने के लिए मैंने ये सोचा था कि इसको काट दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो आप लोगों को, है ना, थोड़े में वीडियो आप लोगों की दो मिल जाएंगी, तो आप लोगों को समझ में इजीली आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ से। आज हमारा जो नेक्स्ट जो आप लोगों का, बस ये आप लोगों की वीडियो में आप लोगों का सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस बिल्कुल समाप्त हो जाना है। और आप लोग भी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक बार पढ़ गया तो पढ़ गया आप लोगों का, और ये जीवन भर पढ़ा रहेगा। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आती रहेंगी ये चीजें। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बता रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। बाय यूजिंग मैंने नाउन क्लास बता दिया था, आप लोगों को एडजेक्टिव क्लास बता दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर अब आप लोगों को एडवर्ब क्लास के द्वारा बताना है। किसके द्वारा बताना है? तो बाय यूजिंग, देखिएगा, बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास, बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास आप लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखना है एडवर्ब क्लास का यूज करते हुए। समझ रहे हैं ना। अब जैसा कि जो इसका 9 प्रकार से हम लोग करते हैं, कितने प्रकार से? 9 प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे। कितने प्रकार से? 9 प्रकार से देखेंगे। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से होते हैं आप लोगों को बता दे। जैसे हो गया टाइम, हो गया प्लेस, हो गया मैनर, हो गया रीजन, हो गया कंट्रास्ट, हो गया, है ना, मैनर हो गया आप लोगों का, रिजल्ट हो गया, पर्पज हो गया आपका, कंडीशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार के आप लोगों के कम से कम 7-8 या आप लोगों के 9 प्रकार की ये होते हैं एडवर्ब क्लास। अब इसमें कुछ कंजंक्शंस होते हैं। चलिए आप लोगों को साइड में यहाँ पर मैं फोटो लगा देता हूँ, फोटो लग के आप लोगों को देख लीजिएगा, और आप लोग एकदम अच्छे से इनको देखकर याद कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बोल के बता दे रहा हूँ कौन कौन से आप लोगों के प्रीपोजिशन है, वो कंजंक्शन है। हालांकि आप लोगों को मैंने एक बार पहले भी बताया है आप लोगों को, जब कंजंक्शन मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर टाइम वाले लिखे हुए हैं, आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे। टाइम वाले कौन से हैं, उनकी यहाँ पर इंग्लिश भी लिखी हुई है और हिंदी भी लिखी हुई है, ठीक है ना। आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका प्लेस वाला। प्लेस वाले जो कंजंक्शन है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद रीजन, तो रीजन वाले भी कंजंक्शन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट मतलब परिणाम, ठीक है ना। टाइम देखिएगा, टाइम मतलब समय की बात, प्लेस मतलब स्थान की बात, रीजन मतलब कारण की बात की जाए, है ना। और रिजल्ट मतलब जब परिणाम की बात की जाए तो उनके लिए प्रीपोजिशन, ठीक है ना, उसके लिए ये सो दैट है, सो दैट, है ना, दैट। जब कंडीशन बतानी हो, अगर शर्त बतानी हो, तो उसके लिए देखिए कंजंक्शन आप लोगों के लिखे हुए हैं। अगर कंपैरिजन करना हो, तुलना करनी हो, तो उसके लिए देखिए कौन से कंजंक्शन है ना। कंट्रास्ट अगर पैदा करना हो, विरोध, है ना, किसी चीज में कंट्रास्ट हो, तो देखिए कौन से कंजंक्शन है। अगला है मैनर। अगर मैनर मतलब तरीका अगर हो, तो तरीके के लिए ये दो आप लोगों के कंजंक्शन है। और अगर पर्पज मतलब उद्देश्य की बात की जाए, है ना, तो कौन से कंजंक्शन है? 2 कंजंक्शन आपके, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, है ना। अब देखिए याद रखिएगा कि कुछ कंजंक्शंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के। जैसे कि पहला पॉइंट आप लोगों का कौन सा है कि अगर व्हेन, व्हेनेवर, व्हाई, वेयर, वेयरएवर, अनलेस, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, इफ, एज, सो लॉन्ग एज, ऐसे इस प्रकार के कुछ कंजंक्शंस हैं जो अगर सेंटेंस में स्टार्ट से लिखे हैं, अगर पहले आ गए, तो जो आपका दूसरा सेंटेंस जहां से जुड़ता है वहां पे कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप लोग? कॉमा लगा लेंगे, ठीक है ना। अगला ये आप लोगों का है, अगर अनलेस, अनटिल या फिर लेस्ट आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको नो, नॉट, नेवर नहीं यूज करना है, क्योंकि अनलेस, अनटिल और या फिर लेस्ट का मतलब ही उसमें देखिएगा नहीं होता है ना। वो ये निगेशन वर्ड ही है आप लोगों के, ठीक है ना। और अगर लेस्ट का प्रयोग कहीं हुआ है तो उसके बाद में शुड का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए, है ना। और अगर आप लोग सो दैट का यूज किए हैं या इन ऑर्डर दैट का, तो उसके बाद में मे या माइट का यूज बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को बनाकर बता देते हैं कौन सी कंडीशन पे। देखिएगा, अगर प्रेजेंट में आप लोगों का सेंटेंस है, या फ्यूचर में है, या आपका सेंटेंस इंपरेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सो दैट लगा रहे हैं, तो सो दैट लिख के आप सब्जेक्ट लिखेंगे और आपको मे का यूज करना है। क्या यूज करना है? आपको मे का यूज करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है, किसमें है? अगर पास्ट में है, तो ऐसी कंडीशन में आप सो दैट लिखेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आप मे नहीं क्या लिखेंगे?
माइट लिखेंगे। अभी इसका आपको सेंटेंस भी बताएंगे, ठीक है ना, सेंटेंस भी बताएंगे आप लोगों को। ओके, आइए चलते हैं। इसी के बाद में हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखकर दिखा रहे हैं और उनको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, कैसे हम लोग उनका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, वही चीज यहाँ पर सीखना है। ओके, चलिए चलते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और इनको हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तब्दील करेंगे, बनाएंगे, है ना, ट्रांसफॉर्म बनाएंगे। तो आई वेटेड फॉर राम, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, मैंने राम के लिए इंतजार किया और मैंने उसके आने तक इंतजार किया, ठीक है ना, उसके पहुंचने तक। तो देखिए यहाँ पर टिल लिखा ही हुआ है, समय की बात कह रहे हैं, टिल लिखा हुआ है, तो इसी से हम सेंटेंस जोड़ देंगे। आई वेटेड 2 बार लिखा है, आई वेटेड 1 बार लिखेंगे, आई वेटेड फॉर राम, टिल से सेंटेंस जोड़ेंगे उसके पहुंचने तक। तो उसके यहाँ हिज अराइवल नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे और अराइव्ड लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, अराइव्ड लिखेंगे, है ना, ही अराइव्ड, है ना, उसके पहुंचने तक। अब देखिए नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। देखिए एवरीवेयर जैसे आया, यहाँ प्लेस की बात लग रही है ना, ठीक है ना। तो नेहरू का जहां कहीं गए, मतलब बहुत से स्थानों पर गए, उनका वहां पर क्या किया गया, स्वागत किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसकी जगह पर इसको लाएंगे और इसकी जगह पर उसको रखेंगे। तो ये वाला पहले सेंटेंस दिखाएंगे, तो ही या नेहरू पहले लिखेंगे नेहरू, और वाज वेलकम्ड, वाज वेलकम्ड, इस सेंटेंस को उधर ले जाएंगे और एवरीवेयर की जगह पर लिखेंगे वेयर एवर, क्या लिखेंगे, जहां कहीं, वेयर एवर, वेयर एवर, है ना, वेयर एवर। तो ही वेंट, वेयर एवर ये वाला ही लेंगे और वेंट, और टू मैनी प्लेसेस को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्थान की जब बात कर दी गई है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मैनी प्लेसेस को हटा देंगे, है ना। मतलब जो है नेहरू जी का स्वागत किया गया था जहां कहीं वे गए, जहां वे गए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है ही इज वीक, आई शैल टीच हिम, मतलब वो कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कमजोर है। उल्टा कर दीजिए सेंटेंस, पीछे वाले को आगे ले आइए, आई शैल टीच हिम, बिकॉज से सेंटेंस जोड़ दीजिए और इसको उधर ले जाइए, बिकॉज ही इज वीक, बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वो क्या था, वो क्या है, कमजोर है। बात समझ रहे हैं ना। अगला सेंटेंस है डू नॉट वर्क टू मच, यू विल लूज योर हेल्थ, मतलब ज्यादा मेहनत मत करो, तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। तो ये कह सकते हैं यदि तुम ज्यादा परिश्रम करोगे, ज्यादा कार्य करोगे, है ना, तो तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। तो इफ से सेंटेंस जोड़ेंगे, इफ के बाद में जब, यदि तुम, तो यू, है ना, इस डू नॉट को रोक देंगे, इफ यू, है ना, इफ यू वर्क टू मच, है ना, क्योंकि वहां पर डू नॉट की हटा दीजिए, है ना, और कॉमा लगाएंगे, अभी बताया था सेंटेंस में, कॉमा लगाइए और यू विल लूज योर हेल्थ, लूज योर हेल्थ लगा लीजिए। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, है ना, या ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे, ऐसा सेंटेंस बनेगा ये। अगला है सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। तो सीता सुंदर है और सरला भी उतना ही सुंदर है ना, उसके समान सुंदर है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सरला को आगे लाएंगे, सरला पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, इज एज ब्यूटीफुल एज डैश 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 एज लिखा था, तो उसके बीच में ब्यूटीफुल लिखेंगे, एज के बाद में क्या लिखेंगे, सीता, एज के बाद में सीता को उधर ले जाएंगे। तो सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, सरला उतना सुंदर है जितना कि सीता, ऐसी कंडीशन आ जाएगी इसमें। बात समझ गए कि नहीं। अगला इज पुअर इज ऑनेस्ट, तो वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कंट्रास्ट पैदा हो रहा है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो ऐसी कंडीशन में हम यद्यपि मतलब आल दो से बनाएंगे, आल दो ही इज पुअर, और इसकी जगह कॉमा लगाएंगे, ही इज ऑनेस्ट,
इज ऑनेस्ट। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिएगा क्या लिखा है, ही वाज वेरी पुअर ही कुड नॉट बाय दिस बुक, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ही वाज वेरी पुअर, वो बहुत क्या है, वो बहुत गरीब था, वो किताब नहीं खरीद सकता था, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सो दैट, सो डैश डैश दैट, वो इतना गरीब था कि जो है किताब नहीं खरीद सकता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही वाज के बाद में वेरी की जगह पर सो लिखेंगे, सो पुअर, और इसकी जगह पर लिखेंगे दैट ही कुड नॉट, देखिए सो डैश 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 दैट लिखे हुए हैं, दैट का यूज किया गया है, ही कुड नॉट बाई दिस बुक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार से ऐसे कुछ सेंटेंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं और आप लोग भी इनको समझ के इजीली बना सकते हैं। आइए चलते हैं, इनके आगे कुछ 2 सेंटेंस और बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो उनको यहाँ पर सीख लिया जाए, 2 सेंटेंसेस को और सीख लेते हैं। बस आपके यहाँ पर ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाना है। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं कौन से, यहाँ पर 2 सेंटेंस और बच गए थे, आप लोगों के लिख दिए हैं, आई ड्रू माई स्वॉर्ड आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैंने अपनी तलवार उठाई, मैं अपने आप को बचाना चाहता था। तो यहाँ पर मतलब कहने का है ये कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट लिख सकते हैं, ताकि, है ना। और आई के बाद में आई, है ना, और यहाँ पर वांटेड हटाइए और माइट लगाइए, क्या लगाइए, माइट, क्योंकि यहाँ पर ड्रू लिखा आपका पास्ट में है टेंस, ठीक है ना, तो माइट लगाया है। अगर प्रेजेंट इंपरेटिव फ्यूचर में होता तो यहाँ पर मैं लिखते हैं, है ना, माइट, है ना, आई माइट डिफेंड, इसको हटा दीजिए इतने को, है ना, डिफेंड माई सेल्फ। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसको समझ लीजिएगा, सो दैट, और ये सब्जेक्ट हो गया आपका, माइट हो गया, आपको अभी रूल बताए थे, ठीक है ना। अगला है यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, मतलब कहने का है यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने मुझसे निश्चित तरीके से क्या किया, व्यवहार किया, आई विल ट्रीट यू, मैं तुमसे व्यवहार करूंगा, है ना, इन द सेम वे, उसी तरीके से। तो कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि तुमने जैसे जैसा मुझसे व्यवहार किया, मैं वैसा तुमसे व्यवहार करूंगा, है ना। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, देखिए इसको उठा लाइए आगे, आई विल ट्रीट यू, है ना, आई विल ट्रीट यू एज लगा लीजिए, एज के बाद यू हैव ट्रीटेड मी, एज यू हैव ट्रीटेड मी, ये एकदम इजी है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि मैं तुमसे वैसा व्यवहार करूंगा जैसा तुमने मुझसे किया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आई विल, इसको हम उठा लिए इधर, आई विल ट्रीट यू, है ना, ये पूरा सब हटा दिए, ये हटा दिए इतना, ट्रीट यू के बाद हमने एज से सेंटेंस जोड़ दिया, एज से, है ना, और यहाँ पर यू हैव ट्रीटेड मी और इन अ सर्टेन वे हटा दिया, इनका कोई काम नहीं, ये वे वाले कोई काम नहीं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। अब इसके आगे हम चलेंगे, और जैसा कि यहां से आप लोगों को बता देते हैं, आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा और खत्म हो चुका है। अगला है आप लोगों का कंपाउंड सेंटेंस, क्या है आप लोगों का कंपाउंड सेंटेंस, क्या है कंपाउंड सेंटेंस, और इसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। अब ये भी मैंने आप लोगों को समझाया है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जब कोई दो, है ना, दो स्वतंत्र उपवाक्य, दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब समान पदीय किससे, संयोजक से जुड़ी हूं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जैसे दो क्लास अलग अलग हैं, है ना, और वो दोनों स्वतंत्र हैं और उनको किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया है, तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना। अब देखिए अभी काफी सारे सेंटेंस आप लोगों को दिखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, है ना। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस का हमको यहाँ पर फॉर्मेशन सीखना है। क्या सीखना है, फॉर्मेशन सीखना है ना। और इसका फॉर्मेशन हम 5 प्रकार से सीखेंगे। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से।
और जैसा कि कौन कौन से हैं आप लोगों को यहाँ पर साइड में देखिएगा, उसके साइड में लिखकर आ जाएंगे। और ये पहले भी मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। जैसे कि आपका पहला है कम्युलेटिव कंजंक्शन, ठीक है ना, कम्युलेटिव आप लोगों को साइड में आ गया होगा। इसका मतलब क्या होता है, दो सामान्य कथन को जोड़ने वाला संयोजक, और जो भी संयोजक है आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अगला है एडवर्सेटिव, मतलब दो विरोध प्रकट करने वाले मतलब जो है वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक, है ना। और आपके सामने यहाँ पर सेंटेंस में कुछ आपके सामने कुछ जो है कंजंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अगला है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, अगला है अल्टरनेटिव जिसको कहते हैं दो विकल्प प्रकट करने वाले वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक, ठीक है ना। और उसके कौन कौन से संयोजक हैं सभी लोगों के सामने लिखे हुए हैं। अगला है इलेटिव, दो कारण व परिणाम बताने वाले वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक, आपके सामने संयोजक लिखे हुए हैं। अब यहां पर अगला आप लोगों को पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब, है ना, जो कि कौन कौन से हैं, हु है, हुज है, देखिएगा कौन सा है आपका, हु हो गया, हुज हो गया, हुज हो गया आपका, है ना, हुम हो गया आपका, हुम हो गया, विच हो गया, ठीक है ना, एज हो गया और दैट हो गया, है ना। इस प्रकार के ये कुछ कंजंक्शन आप लोगों के हैं, ये चीजें आप लोगों की हैं जो कि आप लोग इनसे भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। आइए चलते हैं और यहाँ से कुछ सेंटेंस लिखे जाएं और उनको समझा जाए कि कैसे हम लोग जो है उनका फॉर्मेशन करेंगे। अगर दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस में कैसे फॉर्मेशन करना है, और जो ये कंजंक्शन बताए हैं आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग, इन्हीं की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इनका फॉर्मेशन करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे। बहुत इजी है, बिल्कुल समझ लीजिएगा एकदम अच्छे से, हिंदी निकालने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को, तो बन जाएंगे। ही रिटर्न्ड माय पेन यस्टरडे, देखिए एक मिनट जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ही टूक माय पेन, है ना, ही टूक माय पेन यस्टरडे, ही रिटर्न्ड इट टुडे, मतलब उसने मेरा पेन कल लिया था और उसने आज मुझे लौटा दिया, है ना, मतलब उसने आज लौटा दिया। तो कहने का मतलब हम और से कह सकते हैं, उसने मेरा पेन लिया था कल और आज लौटा दिया, तो एंड से जोड़ देंगे, है ना। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, ही टूक, आप लोग भी जोड़िएगा, माई पेन, है ना, ही टूक माई पेन यस्टरडे एंड, और यहां पर ही रिटर्न्ड, है ना, इट टुडे बना लीजिएगा। ओके, बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगला है मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, मतलब जल्दी करो हम ट्रेन मिस कर देंगे, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो हम लोग या अन्यथा बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज, है ना, जल्दी करो अन्यथा हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस है, बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगला है कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। तो ये देखिएगा इसमें जो है क्या कह रहे हैं, ये विकल्प है, तो ईदर से जोड़ेंगे, ईदर, है ना, ईदर कम इन टाइम, और ईदर और, है ना, डू नॉट कम एट ऑल, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा। अगला है देखिए यहाँ दो सेंटेंस लिखे हैं, इधर एक इधर लिखा है, ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। तो वो चालाक है, वो मतलब आलसी है, वो चालाक है, ये विरोध हो रहा है। तो वो क्या है, ही इज लेजी, लेकिन तो बट या येट कर सकते हैं, ही इज क्लेवर, समझ रहे हैं, ठीक है ना। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ही इज लेजी बट क्लेवर भी जोड़ सकते हैं। ये अगर ही इज ना लिखे तो आप क्लेवर भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। राम इज वाइज, राम इज जेंटल, राम बुद्धिमान है, राम क्या है, राम मतलब जो है सज्जन है, ये साधारण बात करी जा रही है। तो राम क्या है, राम इज वाइज, राम सज्जन है, राम बुद्धिमान है, और एंड राम इज जेंटल, एंड से जोड़ देंगे सेंटेंस को, बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगला है आपका गुड बॉयज वर्क, बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, मतलब अच्छे लड़के काम करते हैं, बुरे लड़के शरारत करते हैं।
तो ये मतलब विरोध हो रहा है ना। तो यहां पर कैसे करेंगे हम लोग, गुड बॉयज वर्क बट से जोड़ देंगे, बट बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, मेक मिस्चीफ। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके इतने सेंटेंस बिल्कुल बन गए। अब देखिए, द स्पीकर वाज वेरी नर्वस, नर्वस मतलब जानते होंगे परेशान। तो जो स्पीकर था है ना, जो बोलने वाले थे, वो क्या हो गया था, वो बहुत ही नर्वस हो गया, बहुत परेशान हो गया था। ही देयरफॉर कुड नॉट स्पीक, इसलिए वो क्या नहीं कर सका, बोल नहीं सका। तो यहाँ जब देयरफॉर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसको हटा के हम सो जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जो है द स्पीकर वाज वेरी नर्वस, सो है ना, सो he could not speak। अगला है आई मेट हरीश, ही गेव मी अ बुक, मतलब मैं हरीश से मिला, उसने मुझे क्या दिया, एक किताब दिया। तो ये लड़के की बात की जा रही, व्यक्ति की बात की जा रही है। तो आई मेट हरीश, हु से सेंटेंस जोड़ देंगे, हु और ही को हटा देंगे, हु गेव मी आ बुक। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। इस प्रकार से आप लोग ऐसे कुछ सेंटेंस इनको बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, आपको यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। आपकी ये जो वीडियो है आपको ये मिलती चली जा रही है, आप लोग भी लग रहा होगा कि हाँ हम लोग को ये बिल्कुल आप लोगों का जो सिंथेसिस है बिल्कुल जल्दी से समाप्त हो जाएगा। और बस आप लोगों का बिल्कुल समाप्ति होने वाला है, क्योंकि 2-4 आपके और सेंटेंस बनाएंगे, बस ये आपका बिल्कुल सिंथेसिस समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं, इसके कुछ 2-3 सेंटेंस बना लिए जाते हैं, आप लोगों को बता देंगे, बस आप लोग बना लेंगे। ठीक, कैसे बनेंगे देखिएगा। तो वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, हम पिछले साल कहाँ गए, कोलकाता गए। वी स्टेड देयर फॉर 4 डेज, हम वहां पर 4 दिन के लिए रुके। तो यहाँ पर देखिए कोलकाता की बात की जा रही है, मतलब प्लेस की बात, और देयर लगाया, इसको हटाइए और यहाँ पर इसको वेयर से जोड़ दीजिए सेंटेंस का, है ना। वेयर से सेंटेंस जोड़ देंगे, आप लोगों का बन जाएगा ये सेंटेंस, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्थान की बात की जा रही है, ठीक है ना। अगला ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, वो क्या था, वो आलसी है ना, और उसने क्या किए, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो उल्टा बात हो रही है, यहाँ विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर आप इनको जो है येट से जोड़ सकते हैं, या फिर आप बट से भी जोड़ सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। आई विजिटेड दिल्ली, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, मतलब मैंने जो है क्या देखा, मैंने दिल्ली देखा, और यह क्या थी, राजधानी थी किसकी, भारत की। तो स्थान की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली की बात की जा रही है, जिसको हम विच से जोड़ेंगे, किससे, विच इज द, विच और इट को हटा देंगे, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैसे बनेगा, आई विजिटेड दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। और ये वाला कैसे बनेगा, ही इज लेजी येट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। और ये वाला, वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर वेयर वी स्टेड फॉर 4 डेज, और ये देर हटा देंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये सेंटेंस बनेंगे, और आप लोगों का यहाँ पर ये सिंथेसिस कंपाउंड सेंटेंस जो बता रहे थे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, और आपका सिंथेसिस भी यहाँ से क्लियर हो गया है, और आप लोगों को अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। लगभग मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझको बता सकते हैं। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग अगर अभी हमारे नए न्यू चैनल को, मोटिवेशनल चैनल को विजिट नहीं किए हैं तो जाकर उस चैनल को देखिए, जाकर वहां भी आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों को, जैसा कि आप लोग हमारा जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर उसको मैंने डेवलप जो है उसको सब्सक्राइब करिए, और अच्छे से वहां सभी कुछ ना कुछ अच्छा सा गेन करिए। ओके, चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।